अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉल्व किया था फ्रैंकफर्ट का 13.3 क्वेश्चन, जो कि था बेसिकली हमारा 3 कॉलम कैश बुक का सवाल। आज की वीडियो में भी हम यही सवाल करने वाले हैं, 3 कॉलम कैश बुक विथ एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ डिस्काउंट, और जिसमें हमारे पास कैश था, बैंक था और एक नया कॉलम ऐड हुआ था डिस्काउंट का। और वही सवाल जिस तरह हमने 13.3 किया है उसी के जैसा ही 13.4 है, लेकिन ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसका मतलब इसका आंसर्स आपको बुक के पीछे गिवन नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कुछ एंट्रीज दी हुई हैं जून के महीने की, और मैंने हमेशा की तरह ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी रखा है कैश बुक का। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि कैश बुक किस तरह बनती है। सबसे पहले आपके पास कैश बुक की हेडिंग आती है और साइड पे आपके पास कॉर्नर पे ये पेज नंबर लिखा हुआ होता है कि ये आपके कौन सा पेज है कैश बुक का। मैंने पेज नंबर 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे को पेज अभी गिवन नहीं है, तो मैंने ऐसे रेफरेंस के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे पेज 1 लिख दिया है। बाकी आपकी कैश बुक का कोई भी पेज नंबर हो सकता है। उसके बाद आपके नेक्स्ट कॉलम में जो आती हैं वो है डेट आती है, डिस्क्रिप्शन आती है, और डिस्क्रिप्शन में आपके पास टाइटल्स आते हैं कि आपने जो डिस्काउंट दिया है, कैश दिया है, बैंक दिया है, वो किसको दिया है, किसके थ्रू दिया है, वो सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है। और सेम ये दो दफ़ा इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक तरफ आप डेबिट के रिकॉर्ड करते हैं, एक तरफ आप क्रेडिट के रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी डिस्काउंट वाले की बात होगी तो एंड में हमें लिखना होता है कि डिस्काउंट हमें मिला कितना है, डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट अलाउड हमने कितना किया है, लोगों को हमने कितना डिस्काउंट दिया यानी कस्टमर्स को, और डिस्काउंट रिसीव के सप्लायर्स वगैरह ने और आपके क्रेडिटर्स वगैरह ने हमें कितना डिस्काउंट दिया है, वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सवाल को शुरू करते हैं 13.4 को। एंटर द फॉलोइंग इन द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ एन ऑफिस सप्लाई शॉप, बैलेंस ऑफ द कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ एंड शो द डिस्काउंट अकाउंट्स इन द जनरल लेजर। तो इन्होंने क्या कहा है कि ना 3 कॉलम कैश बुक बनाए एक ऑफिस सप्लाई शॉप के लिए, और उसको बैलेंस ऑफ करें कैश बुक को, जो हम हमेशा करते हैं, एंड में बैलेंस करते हैं, और अगर नहीं आता तो उसको कैरी डाउन करते हैं। और उसको कहा गया है कि शो द डिस्काउंट अकाउंट्स इन द जनरल लेजर, जो कि हमने पिछले सवाल में भी किया था कि जनरल लेजर्स में आपको डिस्काउंट अकाउंट्स को शो करना है, जो कि मैंने नीचे ऑलरेडी बना के रखे हैं, बस हमें वैल्यूज़ इसमें लिखनी है। सो शुरू करते हैं। 20x8 यानी 2008, 2018, 2028, ये कोई भी हो सकती है। जून की पहली ट्रांजेक्शन है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश फॉर 20 पाउंड, बैंक 4940 पाउंड। अब इन्होंने हमारे को पिछले महीने का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये क्योंकि कैश और बैंक का दिया हुआ है तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो आपका बैलेंस है वो क्रेडिट वाली साइड पे निकलता है। तो बैलेंस हमेशा ब्रॉड डाउन इनका डेबिट वाले साइड पे होता है। तो मैं पहले इनको मेंशन कर देता हूँ, और किस तरह मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ पे डेबिट वाले साइड पे लिखा फर्स्ट की ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस B/D यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कैश कितना था 420, और उसी के साथ हमारा जो बैंक में था 4940। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई है। अगर हम अगली ट्रांजेक्शन देखें 2 जून की, तो वो है द फॉलोइंग पेड अस बाय चेक इन ईच केस डिडक्टिंग अ 5% कैश डिस्काउंट। एस ब्रागा 820 पाउंड, एल्पाइन 320 पाउंड, जी हॉट 440 पाउंड, एमराई 1040 पाउंड। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे को पे किया है चेक के जरिए, यानी ये हमारे डेप्टर्स थे जिन्होंने हमसे उधार लिया था या क्रेडिट पे माल लिया था, तो उन्होंने हमें पैसे अब वापस किए हैं। लेकिन उन सबको हमने जो है डिस्काउंट 5% अलाउ किया है। 5% उन सब के डिस्काउंट कटेगा तो फिर हमारे पास अमाउंट आएगी। अब 5% डिस्काउंट हमें सबका काटना है, तो इसका मैंने आपको मेथड बताया था पिछली वाली 13.3 की वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि अगर आपको किसी का 5% निकालना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे को पहली अमाउंट दी हुई है 820 पाउंड। अगर मुझे इसका 5% निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि मैं सबसे पहले ये परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। कैसे? जैसे ये 5 है तो मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ भी है। तो 5 है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, क्योंकि ये हमारे डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में दिया हुआ है अभी आपको क्योंकि, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, जब 0.05 आपका आ गया तो अब आपको जिसका परसेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि 820 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 820 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 820, तो ये आपके पास 41 आ गया, यानी आपका जो 5% आया है 820 का, वो आपका 41 पाउंड आया है। अब आप 820 से इस अमाउंट को डिडक्ट कर दें तो आपके पास 779 आपका वो आ जाएगा, बचा हुआ रकम जो आपके पास आई है। ठीक है, तो आपकी इस तरह से परसेंटेज निकलती है, जो कि बड़ा आसान सा मेथड है।
क्योंकि कभी कभार आपके पास वो वाले कैलकुलेटर्स नहीं होते जिसमें परसेंटेज डायरेक्ट निकलती है, तो इसलिए आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक का सबका परसेंटेज निकाल के इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ डेप्टर्स वाली साइड में, क्योंकि इन्होंने हमें पैसे दिए हैं तो हमारे पास पैसे आए हैं। सो सबसे पहले मैंने निकालना है एस ब्रागा का 820 पाउंड का 5%। तो 820 पाउंड का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, 41 आया था डिस्काउंट और 779 टोटल अमाउंट। तो किस डेट को हुआ है ये? 2 जून को। मैं यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूँ, एस ब्रागा। एस ब्रागा का नाम लिख दिया। और अब यहाँ पर मैं जो है, इन्होंने हमें किस में दिए थे? चेक में दिए थे, यानी हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं। तो बैंक में हमारे पास फिर आएंगे 779, क्योंकि 820 में से 41 हमारा डिस्काउंट में कट चुका है। इसी के साथ अगला हमारे जो हैं वो हैं एल्पाइन। सो एल्पाइन का भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एल्पाइन का अब हम कैलकुलेट करते हैं। अगर तो एल्पाइन की अमाउंट कितनी है हमारे पास? एल्पाइन की थी 320 पाउंड। तो 320 का अगर हम 5% निकालते हैं तो वो बनता है 16। 5% निकालने के बाद 16 बनता है, और फिर जो बची हुई अमाउंट होती है वो होती है 304। ठीक है, तो इसी के साथ अब अगले हमारे पास थे आई गेस जी हॉट का हम यहाँ पे बना लेते हैं। और इनकी अमाउंट है हमारे पास 440 का 5% निकाल लेते हैं। मैं परसेंटेज जो है साइड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप भी जो है कैलकुलेटर में साथ साथ कर सकते हैं। तो 22 आ जाएगा आपका डिस्काउंट, और 418 आ जाएगी इसकी अमाउंट बैंक में डेबिट हो जाएगी। और उसी के साथ अगले हैं हमारे पास एम राय की 1040। एम राय, पहले मैं इनका नाम लिख देता हूँ, एम राय 1040 का अगर हम 5% निकाल लें तो वो बनता है 52 हमारा डिस्काउंट में कट जाएगा। ठीक है, 52 हमारा डिस्काउंट में कटने के बाद बचेगी अमाउंट 988। तो ये हमारी 2 जून की ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, वो है 3 जून। तो वो है कैश सेल्स पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक 740 पाउंड। तो कुछ कैश सेल्स हुई है जो कि डायरेक्टली पे हुई है बैंक में 740 पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं। तो हमने कुछ सेल किया था जिसके पैसे हमारे पास बैंक में आए 740 पाउंड। तो मैं यहाँ पर 3 पे मेंशन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, क्योंकि सेल्स की वजह से हमारे पास पैसे आए हैं। और कहाँ पे आए थे? डायरेक्ट इनटू द बैंक। तो 740 पाउंड हमारे पास बैंक में इंक्रीज हुए हैं। सिंपल, यहाँ पे कोई डिस्काउंट का चक्कर नहीं हुआ। अगली ट्रांजेक्शन पे बस बढ़ते हैं 5 जून की। तो वो है पेड रेंट बाय कैश 340 पाउंड। हमने रेंट पे किया है कैश के ज़रिए 340 पाउंड। तो हमारा यहाँ पर यानी पैसे डिक्रीज़ हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। तो क्रेडिट होते हैं पैसे, तो जब भी पैसे डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट पे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 मेंशन करके लिख देता हूँ रेंट। तो जब मैंने यहाँ पे रेंट मेंशन कर दिया है तो पैसे हमारे पास कैश के थ्रू निकले थे, तो मैं यहाँ पे 340 पाउंड कैश से डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें 6 जून की, वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट्स बाय चेक, इन ईच केस डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट, एम पीटर्स, जी ग्राहम, एफ बेल। इन तीनों को इस बार हमने पे किए हैं चेक के ज़रिए और डिडक्ट किए हैं 2.5%। यानी ये सारे हमारे क्रेडिटर्स थे जिनको हमने पैसे दिए, तो हमारे पास पैसे कटेंगे कैश के ज़रिए, बल्कि कैश नहीं, हमने चेक दिया है। तो सबसे पहले मैं इनका 2.5% निकालूंगा। तो सबसे पहला बंदा हमारे पास है एम पीटर, जिसकी वैल्यू है 360। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 6 को हमने किसको सबसे पहले दिया है? एम पीटर्स को हमने डिस्काउंट दिया। एम पीटर ने हमें डिस्काउंट दिया 9 पाउंड का, क्योंकि 360 उसकी टोटल अमाउंट थी। और बैंक में से हमारे अब कटेंगे 351, क्योंकि उसमें से हमने 9 माइनस कर दिए 360 में से। उसके बाद जो हमारे अगले हैं वो हैं जी ग्राहम की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 960 पाउंड। तो 960 का अगर हम 2.5% निकालें तो वो बनता है 24 बनता है। और जब हम 960 में से 24 को माइनस कर देंगे तो वो बचेगा 936। ठीक है, तो इसी के साथ अगली अगर हम देखें वो है हमारे पास एफ बेल को हम लिख लेते हैं। और एफ बेल की अमाउंट है हमारे पास 400, राउंड ऑफ 400 है। तो 400 का हमारे पास 2.5% होगा 10 हमारा यहाँ पे 2.5% डिस्काउंट में चला गया जो हमें मिला है, और 390 इसकी टोटल अमाउंट हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ 6 जून की भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 8 जून की तरफ, जो कि है विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज 400 पाउंड।
हमने कुछ कैश बैंक से विड्रॉ किए हैं फॉर बिजनेस यूज़, नॉट फॉर पर्सनल यूज़। तो ये आपकी कौन सी एंट्री हुई? अगर मेरी आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो ये आपकी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि आपके इसमें कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें आपके दोनों अकाउंट्स में चेंज आ रहा होता है एक ही सिंगल एंट्री के थ्रू, यानी उसमें कैश में भी अफेक्ट आ रहा होता है, उसमें बैंक में भी अफेक्ट आ रहा होता है। अब आप अगर इस एंट्री में देखें कि आपने विड्रॉ किए हैं कुछ कैश बैंक में से बिजनेस यूज़ के लिए, तो बैंक में से पैसे चले गए यानी बैंक में से डिक्रीज हो गए, और कैश आपके पास इन हैंड आया है तो वो आपके पास पैसे कैश में इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि आपने बिजनेस यूज़ के लिए निकाले हैं। तो बिजनेस यूज़ में इस्तेमाल होंगे तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाले होते तो फिर हम नहीं लिखते उसको। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मैंने आपको एक रूल बताया था कि सबसे पहले आप एक साइन डाला करें, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री की एब्रीविएशन होती है। वो ये वाला साइन होता है सी, जो सी स्ट्रोक के साथ होता है, बेसिकली सी विद स्ट्रोक कहलाता है ये। तो आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई थी, कब हुई थी? 8 को। तो 8 को सबसे पहले हम वो लिखते हैं जहाँ पर डेबिट हुआ है। डेबिट हमारे पास कहाँ हुआ था? कैश में। तो क्यों हुआ था? क्योंकि बैंक से हमने निकाले थे पैसे, तो कैश में हमारे पास पैसे इंक्रीज हुए। कितने इंक्रीज हुए थे? कैश में हमारे पास आए 400 पाउंड, तो यहाँ पे 400 हमारे डेबिट होंगे। अब यही सेम एंट्री हमारे क्रेडिट वाली साइड पे भी आएगी, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पहले इसका कॉन्ट्रा का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं 8, और अब यहाँ पर लिखा जाएगा कैश, क्योंकि कैश की वजह से हमारे यहाँ पे पैसे डिक्रीज हुए हैं बैंक में से, क्योंकि हमने कैश निकाल लिए। तो अब आप ये देखें दोनों तरफ इसका फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे हमारे डेबिट वाली साइड में भी आ रही है एक ही एंट्री 8 नंबर, और क्रेडिट वाले साइड पे भी आ रही है, तो इसलिए कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि अगर आप बाकी एंट्रीज को देखें 2 नंबर वाली 3, 5 ये एक ही जगह पर हैं, या तो क्रेडिट पे या तो डेबिट पे, लेकिन ये एक ही सिंगल एंट्री है 8 नंबर वाली जो डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, इसलिए इसको काउंटर एंट्री कहते हैं, सिंपल। अब इसके साथ अगली ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं, जो कि है बेसिकली 8 जून हो गई, बल्कि हमारी इसके बाद है 10 जून, जो कि है कैश सेल्स 1260 पाउंड। हमने कैश में कुछ सेल्स किया है 1260 पाउंड, तो ये सिंपल हमारी 3 वाली एंट्री की तरह है, लेकिन इसमें इस बार हमने कैश पे बेचा है। पहले हमने बैंक में बेचा था, बैंक के ज़रिए, यानी चेक मिला था हमें। तो कैश कितना हमारे पास आया है? 1260 पाउंड। तो 1260 हम यहाँ पे कैश में लिख देंगे। तो इसी के साथ अब हमारे अगली है 12 जून। अगली ट्रांजेक्शन 12 जून में क्या कह रहे हैं? बी एच पेड अस दियर अकाउंट ऑफ 280 पाउंड बाय चेक लेस 4 पाउंड कैश डिस्काउंट। तो इसमें हमें जो है कोई परसेंट वर्सन नहीं निकालना है, सिंपल जो है 280 पाउंड जो हमें दिया हुआ है उसमें से $4 को हम डालें, 4 पाउंड को हम डालेंगे डिस्काउंट में, और बाकी जो बचेगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? 12 की ये एंट्री है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पैसे आए हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 12, और हमारे को डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होगा कि बी एज ने हमें पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे वो हमारा डेप्टर था, तो बी एज को हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, और बी एच को डिस्काउंट मिला है 4 पाउंड का, जिसमें से टोटल अमाउंट उनकी थी 280। तो जब 280 में से आप 4 माइनस करोगे तो वो बन जाएगा 276 बचेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, जो कि है 14 जून। पेड वेजेस बाय कैश 540 पाउंड। हमने वेजेस पे किए हैं कैश के जरिए 540 पाउंड, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम डालेंगे 14 और मेंशन कर देंगे वेजेस 540 पाउंड। कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, सिंपल। इसी के साथ अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं 16 जून की। वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट बाय चेक, आर टॉट लेस कैश डिस्काउंट 15, एफ ड्यूरी लेस कैश डिस्काउंट 12। तो इन्होंने पहले से ही बता दिया कि आपको कितने पैसे उसमें से काटने, कोई परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको हमने पे किया है, यानी वो हमारे क्रेडिटर थे, हमने उनसे पहले कोई पास्ट में कोई सामान लिया होगा जिसके पैसे हमने क्रेडिट पे अभी नहीं दिए थे, तो अब दे रहे हैं। तो 16 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्रेडिट वाले साइड पे, क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं चेक में से, बैंक में से। तो सबसे पहले नाम आएगा आर टॉट का। आर टॉट को हमने पैसे देने थे 310 पाउंड, लेकिन उसमें से उन्होंने हमारे को डिस्काउंट दिया 15 का, तो 15 यहाँ पे डिस्काउंट में मेंशन कर देते हैं। तो अब उनको पैसे जाएंगे बैंक में 310 में से 15 हटाकर 295, सिंपल इज डैट। और उसके बाद अगला भी हमारी 16 की ट्रांजेक्शन है, जो कि है एफ ड्यूरी। तो एफ ड्यूरी को हमने कितने दिए हैं? एफ ड्यूरी ने हमें 12 का डिस्काउंट दिया है और 412 उसकी अमाउंट थी, तो 400 अब उसको जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी 16 जून की भी ट्रांजेक्शन खत्म होती है। उसी बात बढ़ते हैं 20 जून को। बॉट फिक्सचर्स बाय चेक 4320 पाउंड।
हमने कुछ फिक्सचर्स बाय किए चेक के जरिए 4320 पाउंड, यानी हमारे पास फिक्सचर्स तो आए, वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना, हमें खाली कैश और बैंक को रिकॉर्ड करना है। तो चेक हमारे पास से गया है, हमने चेक दिया है तो हमारे को फिक्सचर्स मिले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चेक डिक्रीज, पैसे डिक्रीज हुए हैं, यानी बैंक में से पैसे क्रेडिट हुए हैं। तो 20 को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने फिक्सचर्स बाय कर लिए थे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे फिक्सचर, जिसकी वजह से बैंक में से हमारे 4320 पैसे गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं 24 जून को। अबाउट लॉरी पेइंग बाय चेक 14,300 पाउंड। 14,300 पाउंड की इन्होंने कोई लॉरी खरीदी है। तो 24 को तो मैं यहाँ पे लॉरी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लॉरी आपका वो होता है कि जैसे बड़ा ट्रॉलर वगैरह होते हैं जिसमें माल वगैरह जाता है आपका, उसको भी बोलते हैं। तो आई गेस यहाँ पे उसी की बात हो रही है। 14,300 की उन्होंने बाय की है, तो यहाँ पे बैंक में से सीधा डिडक्ट हो जाएंगे वो। और अब 29 को क्या कह रहे हैं ये, रिसीव्ड 324 पाउंड चेक फ्रॉम ए लाइन। ए लाइन से हमें पैसे रिसीव हुए हैं चेक के जरिए 324 पाउंड। तो वो हमारा डेप्टर होगा, पास्ट में उन्होंने कुछ हमसे लिया होगा, तो अब उन्होंने हमारे को पैसे दिए हैं। तो मैं यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर देता हूँ, ए लाइन। और उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं करा है, तो हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया उनको। 324 सिंपल चेक दिया है, तो हमारे पास बैंक में 324 डेबिट हो गए। इसके साथ आपको 30 जून की अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। कैश सेल्स 980, बाउड स्टेशनरी पेइंग बाय कैश 56 पाउंड। सबसे पहले कैश सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। 30 को हमने सेल्स की है, तो हमारे पास पैसे आए हुए हैं, क्योंकि हमने कुछ बेचा है तो पैसे आए होंगे। कैश में आए हैं 980 पाउंड। तो इसी के साथ अगली भी हमारी 30 है, तो वो है बाउड स्टेशनरी पेइंग बाय कैश 56 पाउंड। हमने कुछ स्टेशनरी बाय की है 56 पाउंड की, तो इस 30 को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्टेशनरी, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि हमने स्टेशनरी में ये पैसे लगाए हैं। 56 हमारे कैश यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो इसी के साथ हमारी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब हमने इसका जो है क्लोजिंग निकालना है, जैसा कि उन्होंने हमारे को सवाल में बोला हुआ है कि आपको निकालना है। और डिस्काउंट के हमारे को सेपरेट लेजर्स बनाकर दिखाने कि कितना डिस्काउंट मिला है और कितना डिस्काउंट हमने दिया है। सबसे पहले हम इनके टोटल निकाल लेते हैं कि इनके क्या क्या टोटल आ रहे हैं, कहाँ पे कमी बेशी हो रही है, जो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट का अगर टोटल निकालूँ यहाँ पे कि हमने कितना डिस्काउंट लोगों को दिया है, तो कितना डिस्काउंट हमने लोगों को दिया है 135 पाउंड। ठीक है, तो इस डेबिट वाले साइड की अगर हम कैश की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आती है, ये आई है हमारे पास 3060 पाउंड। ठीक है, और अगर हम बैंक की निकाल लेते हैं, बैंक की हमारे पास 8769 पाउंड। और इसी के जैसे हम क्रेडिट वाले साइड की भी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट आया हमारे पास 70 पाउंड। हमें डिस्काउंट कम मिला है, लेकिन हमने डिस्काउंट ज़्यादा दिया है, ये हुआ इधर। और इधर कैश का बैंक का ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट है। 14,300 भी है, 936 ओनली। तो यहाँ पे कैश का भी कम आया है, तो हमें यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि अभी हम करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बैंक का देखें तो बैंक की कितनी आ रही है 21,392 पाउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही है। और एक बात अगर आपने नोट की, मैंने कहा था कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपका जो कैश और बैंक आपके एसेट होते हैं, यानी आपके डेबिट इन नेचर होते हैं, तो उनका क्लोजिंग हमेशा ज़्यादातर होता है कि क्रेडिट वाले साइड पे निकलता है, जो कि कैश का तो हो रहा है। कैश हमारा क्रेडिट वाले साइड पे ही कम है, लेकिन जो बैंक है वो इस बार क्रेडिट वाले साइड पे ज़्यादा है। तो बैलेंस लगेगा दोनों तरफ, कैश के लिए इस तरफ, बैंक के लिए उस तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 30 यहाँ पे मेंशन करना है, और बैलेंस C/D यानी कैरीड डाउन। और बैलेंस कैरीड डाउन कितना करना है हमें यहाँ पर लगा के देखना पड़ेगा। 8,000 है, तो हमारे को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे जो, तो हम यहाँ पे कितने अमाउंट लगाएं कि हमारे कैलकुलेट हो जाए 12,620। अगर हम लगाते हैं तो ये बना है 21,389, तो 3 कम है हमारे पास, 12,623। तो 12,623 पाउंड अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास दोनों अकाउंट का इक्वल होगा। और कैश हमारा इस तरफ ज़्यादा है, तो इस तरफ बैलेंस हम कैश का नहीं निकालेंगे, कैश का निकलेगा हमारा क्रेडिट वाले साइड पे। बैलेंस C/D
और कैश में हम कितना लगाएं कि हमारे पास 3060 हो जाए। तो सबसे पहले 2000 तो लग ही रहा है, 2000 एंड समथिंग लगेगा। तो 2100 अगर हम लगाते हैं तो ये बना हमारे पास 3036। तो 2122 अगर हम लगाते हैं 2124, 2124 पाउंड हमारा बैलेंस आया है कैश का। तो ये तो हमारे क्लोजिंग निकल गए तीनों के, डिस्काउंट के भी, कैश के भी, बैंक के भी। अब हमारे को अलग से लेजर में ये दिखाना पड़ेगा कि हमने कितना डिस्काउंट रिसीव किया और कितना डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट रिसीव वो होता है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर्स की तरफ से, सप्लायर्स की तरफ से, वगैरह वगैरह। तो वो डिस्काउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 70 पाउंड वाला। तो इसको किस तरह मेंशन करते हैं, आखिरी वाली डेट आएगी और लिखेंगे डिस्काउंट फॉर द मंथ, और अगर आप चाहें तो मंथ मेंशन कर दें जून, और यहाँ पे अमाउंट लिख दें आप 70। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर भी इसी तरह आएगी 30 को डिस्काउंट फॉर द मंथ जून 135 पाउंड। तो इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारे को जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो क्रेडिट वाली साइड पे होता है, तो हम उस क्रेडिट वाली साइड पे मेंशन करते हैं, और डेबिट वाली साइड पे हमने डिस्काउंट दिया होता है, अलाउ किया होता है, तो हमारे डेबिट वाली साइड पे आता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 13.4a, कैश बुक बनाना था, क्लोजिंग निकालनी थी, डिस्काउंट्स के लेजर दिखाने थे। तो हमने ये सबसे पहले कैश बुक बनाया है 3 कॉलम, उसके बाद हमने ये लेजर्स और क्लोजिंग वगैरह निकाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।